बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इंटरनेशनल मीडिया में अब तक की सबसे बड़ी खबर आप जानते हैं क्या है? कि ईरान में इस वक्त जो सेटअप है, जाहिर सी बात है मुश्तबा खामनेई और फौज डोमिनेट कर रहे हैं। अब वो ये सोच रहे हैं, वो डिस्कस ये कर रहे हैं कि हमें फौरी तौर पर एटमी धमाका करके न्यूक्लियर ताकत अपने आप को डिक्लेयर कर लेना चाहिए, क्योंकि अब तमाम हदें क्रॉस हो चुकी हैं और इसके अलावा हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। अब आप ये सोचें कि ये ऐसा मामला हो क्यों रहा है। और देखिए, ये जंग जो थी उसमें आप ज़हन में रखिएगा, जो कैंट ने कहा था कि ईरान एटमी ताकत नहीं बन पा रहा था, हमें सारी इतला थी। मेरे पास 18 इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट थी। बरतानिया ने भी यही कहा है, सब ने कहा है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम सरेंडर करने को तैयार था। उसके बावजूद इजराइल के कहने पर हमने उनके लीडरों को और सबको मारा और जंग मुसल्लत की। अब क्या हो रहा है? ये जो बात है अब कि ईरान ही सोच रहा है, ये बात गलत नहीं है। उसकी वजह यह है कि ईरान में इस वक्त हार्ड लाइनर्स इस वक्त टॉप पर आ चुके हुए हैं। ये वो लोग हैं जो कहते हैं मरो या मारो। अब असल में हुआ ये है कि आपने ईरान को इतना तबाह किया, इतने उनके लीडर्स मारे, इतना कुछ किया, अब उनके पास गंवाने के लिए कुछ नहीं है। ना वो अब बुरी दुनिया की परवाह करें, ना वो जंगों की परवाह करें। वो सिर्फ हर वो फैसला कर रहे हैं जो वो कर सकते हैं। उन्होंने अमेरिका को गले से पकड़ा हुआ है और इजराइल को गले से पकड़ा हुआ है, और वो कह रहे हैं कि अब नाए हॉर्मस हम लेंगे, सब कुछ हम लेंगे, किसी के बाप में जरूरत तो आके हमसे बचा ले। अब हो क्या रहा है? आपको ये बात कही थी कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई, ये आप समझ लें कि एक इंश्योरेंस पॉलिसी थी अमेरिका और इजराइल की बचत के लिए। उस बंदे के होते हुए शायद ईरान इस लेवल पर अटैक नहीं कर सकता था। अब ईरान ने जो उन्होंने फतवा दिया था वो चले गए, उनका फतवा भी खत्म हो गया, ये ज़हन में रखें। अब ईरान में ये सूरत हाल है कि चूंकि इजराइल सैमसन ऑप्शन इस्तेमाल कर सकता है, और ये जो बातें सामने आ रही हैं जिसमें आपको पता है कि पुतिन के हवाले से बात सामने आई कि उसने इजराइल को मना किया कि अगर ईरान पर अटैक हुआ तो तुम पर एटमी हमला, यानी तुमने किया तो तुम पर होगा। अभी यहाँ ये सिनेरियो आप समझे कि ये जो हालात हैं उसमें ईरान ये समझता है कि सबको खामोश करवाने का यही तरीका। पाबंदियों की जद में तो ऑलरेडी हम हैं ही हैं, अब पूरा वर्ल्ड की भी पाबंदियां लग जाए, लेकिन अगर हम स्टेट ऑफ हार्मस से पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दे तो हम 4-5 अरब डॉलर से ज़्यादा सालाना कमा सकते हैं, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। तो अब वो करने क्या जा रहे हैं? वो पॉसिबिलिटी है कि उनके पास सारा मटेरियल है, वो अपने आप को न्यूक्लियर ताकत बना ले, और यही वो असल में चीज़ है जो अमेरिका और इजराइल को खटक रही है। देखिए, नॉर्थ कोरिया का मामला समझे। नॉर्थ कोरिया पर अमेरिका आज तक अटैक क्यों नहीं कर पाया? आप बताइए ना। क्योंकि वो एटमी ताकत है, क्योंकि उनके पास ईरान से शायद ज़्यादा ही मिसाइल होंगे, ख़तरनाक होंगे। ईरान के तो मिसाइल अब आकर ज़्यादा हुए, उनके तो थ्रू आउट द ईयर्स बहुत ज़्यादा थे, तो लेकिन उनकी क्वालिटी कम थी, हवा में फट जाते थे। फिर उनके मिसाइलों को टेस्ट किया गया यूक्रेन जंग के खिलाफ और बड़े ठीक हुए। तो नॉर्थ कोरिया ने अगर अपने आप को स्टेबल रखा है तो इसलिए न्यूक्लियर ताकत है। आपको पता है सारे ममालिक मिलकर रशिया पर अटैक क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि रशिया एटमी ताकत है और रशिया के पास है न्यूक्लियर वॉरहेड। अब ईरान में ये बात डिस्कस हो रही है कि हम फौरी तौर पर एक न्यूक्लियर टेस्ट कर लें और अपने आप को एटमी ताकत डिक्लेयर कर लें। अगर हमने ये काम ना किया तो फिर ये गेम हमारे हाथ से निकल जाएगी। और अब ईरान हर वो हद क्रॉस कर रहा है जो वो कर सकता है। वो समझ हैं कि अगर हम ये एटमी ताकत बन गए तो उसके बाद ये कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, फिर सारे हमसे डरेंगे लड़ते हुए और हम कुछ भी काम कर सकते हैं। ये इस वक्त ईरान के अंदर सोच पाई जा रही है। देखिए, ये जो ट्रम्प वाली बात है ना, कि जिसमें वो अगर ईरान पर अटैक ना करते तो वो 2 हफ्ते में हम पर अटैक करने वाला था, तो वो इजराइल पर एटमी हमला और फलाना, ये सब फजूल बातें हैं। जंग से पहले वाला ईरान कमजोर था बहुत ज्यादा। आप मतलब इस तरह का नहीं था जो आज का ईरान है। जो इस वक्त ईरान है ये तो वो बला है कि वो सबको खा जाएगी। आप ये सोचें, इकोनॉमिस्ट मैगजीन के कवर की आप ये तस्वीर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ईरान ने किस तरह पूरे वर्ल्ड को अपनी मुट्ठी में लिया हुआ है। यहां से आपको पता चलेगा ईरान की पावर क्या है। ये आपने उनके लीडरों को मारकर उनको इंतकाम पर मजबूर किया है। अब वो दुनिया में हो क्या गया है? देखिए, जो पिछली दफा कतर पर अटैक हुआ था, अगर वो अटैक ना होता तो कभी अमेरिका और ये तमाम चीज़ें ना खुलती कि गल्फ कंट्रीज पर भी अटैक हो सकता है या अमेरिका के अड्डों पर भी। कभी किसी ने सोचा नहीं था। अब ये न्यू नॉर्मल हो गया है। अब अमेरिका के फौजी अड्डे जिस दिन नहीं तबाह होते
उस दिन खबर बनती है। खबर ये नहीं है कि ईरान ने आज कितने मिसाइल मारे, खबर ये है कि आज ईरान ने क्यों मिसाइल नहीं मारे या कम मारे हैं, ये है असल खबर। असल खबर अब ये बनती है। अब यहाँ सिनेरियो ये है कि ईरान इसको न्यू नॉर्मल कर रहा है, और ईरान जिस लेवल पर चला गया है वो किसी वक्त अपने आप को एटमी ताकत बनाकर डिक्लेयर कर लेंगे। उसके बाद ये इसराइल और अमेरिका उसका कुछ नहीं कर सकते। तो अब ये सूरत हाल हो रही है। और देखें, अब रही बात ईरान की कि ईरान न्यूक्लियर, अब वो कुछ भी कर सकते हैं, अब वो किसी की नहीं सुनने को तैयार है। आप ये सोचे ना, वो पॉइंट्स है उन्होंने उठाकर अमेरिका के मुंह पर दे मारे। अब ट्रम्प कह रहा है कि मैंने 5 दिन जो जंगबंदी करनी थी मैं मजीद 10 दिन और कर रहा हूँ, मतलब टोटल 10 दिन पर लेकर आ गया हूँ। तो अब आप यहाँ से अंदाजा कर सकते हैं कि ट्रम्प इस वक्त कितना परेशान है, अपसेट है। आपने जब किसी के लिए कोई ऑप्शन ना छोड़ी हो तो आप पर अगला झपट पड़ता है। आपने किसी को दीवार के साथ लगा दिया है, आपने उसको बंद गली में दाखिल किया तो अगले ने तो आपको मारना था। अब आप दुहाई दे रहे हैं। अब आप मिसाल के तौर पर ये मनाजिर देखें, ये खंडर इजराइल के मनाजिर हैं, क्या हाल कर दिया उन्होंने। आपको ये लगे, आपको यकीन नहीं है, किसी शख्स को ये दिखाए मनाजिर, उसको वो लगेगा कि यार ये गजा के मनाजिर है, ये लेबनान के अंदर है, या ईरान में जो इन्होंने तबाही की है, लेकिन ये इसराइल के मनाजिर है। आपने कभी जिंदगी में सोचा था इसराइल 78 साल के बाद उस लेवल पर खड़ा होगा जहां वो अपना दिफा नहीं कर सकता, जहां पर उसके F-35 हिट हो रहे हैं, जहां F-16 हिट हो रहे हैं, 15 हिट हो रहे हैं। तो अब ईरान ये समझ रहा है, देखिए मुश्तबा खामनाई बहुत ज्यादा हार्ड लाइनर है, बहुत ज्यादा है। वो उस लेवल पर काम नहीं करते जहां पर उनका बाप काम करता था। उनका अपने बेटा मार दिया, उनकी बीवी मार दी, उनकी बहन आपने मार दी, बहनों ही मार दिया, भांजियां मार दी, उनका बाप मार दिया, माँ मार दी, पूरा मुल्क आपने तबाह किया। अगले ने जो बदला, उनको पता है मुझे किसी भी वक्त हिट किया जा सकता है, तो वो अब लेगेसी छोड़कर जाना चाहते हैं। ये लोग नहीं डरते मौत से, ये तैयार है मरने के लिए। आप ये सोचें कि ईरान यानी कभी कोई अक्ल तस्लीम करती है इस बात को कि एक सुपर पावर अमेरिका है और एक न्यूक्लियर ताकत इजराइल है, उन दोनों से एक ऐसी ताकत लड़ गई है जिस पर पूरे वर्ल्ड की पाबंदी है, ना वो न्यूक्लियर ताकत है ना कुछ है, और वो लड़ने मरने को तैयार है। तो ईरान के पास अब ये मौका है और वो समझते हैं कि हम ये काम कर सकते हैं, और उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ये बात कह रहे हैं कि अब ये हदें क्रॉस हो गई हैं, अब ये कर दें, अब किसी की परवाह नहीं है। ये भी तो न्यू नॉर्मल हो गया ना कि आप अमेरिका पर अटैक, कभी किसी ने सोचा था? हमेशा ये कहा जाता है वो ईरान कभी नहीं अमेरिका पर अटैक करेगा, इसराइल पर नहीं करेगा, ये बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा होता रहा। आज आप देख लें सारे एक तरफ है और वो लगा हुआ है। तो ये सूरत हाल अब अमेरिका को खटक रही है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर ईरान ने एटमी हमला करके अपने आप को न्यूक्लियर ताकत डिक्लेयर कर दी तो सबसे बड़ा काम ये होगा कि खित्ते के सारे ममालिक वो ईरान से ताल्लुकात बहाल करेंगे और अमेरिका को निकालेंगे, क्योंकि उनको सबको अपनी बढ़ जाएगी। और फिर उसके बाद की सूरत हाल ये है कि बाकी सारे भी इस रेस में जाएंगे कि हमें भी एटमी ताकत बनना है, और इजराइल ये काम नहीं होने देगा। लेकिन मसला सारा ये है कि इस वक्त इसराइल कर क्या सकता है। जो सबसे बड़ी खतरनाक सूरत हाल है, वो जिस पोजीशन में इस वक्त खड़ा हुआ है, उनका आर्मी चीफ ये कह रहा है कि हमारी फौज तबाह हो रही है, अंदर से तबाह हो रही है, हम लड़ने के काबिल नहीं है। उनका अपोजिशन लीडर ये कह रहा है कि फौज थक चुकी है, इजराइल की फौज इतना थक चुकी है कि अब वो लड़ने के काबिल ही नहीं है, ना हमारे पास सिक्योरिटी चैलेंजेस से मुकाबला करने की हिम्मत है ना कुछ है। अब जो सूरत हाल इस वक्त हो रही है वो तो क्लियरली बता रही है कि अमेरिका इस लड़ाई को नहीं लड़ना चाहता था, क्योंकि उसको पता था ये लड़ाई लंबी होगी, लेकिन इसराइल ने उसको पुश किया। तो आप देख लें सूरत हाल। अब आखिरी जो उम्मीद है वो अमेरिका की कि ईरान कुछ कर ले। ईरान ये समझता है कि अगर हम एटमी ताकत बन गए हैं तो उसके बाद फिर हम दुनिया में राज कर सकते हैं। देखिए इजराइल भी तो एटमी ताकत है ना, और ईरान ये भी कर सकता है कि वो अपने आप को डिक्लेयर करे या ना करे। अब उनको पाबंदियों की परवाह नहीं है, उन्होंने पाबंदियों में बड़े साल गुजारे। देखिए आप सारे वर्ल्ड की पाबंदियां ईरान पर लगा दे, पूरे, इससे भी 10,000 गुना ज्यादा करें, लेकिन वो जो स्टेट ऑफ हॉर्मस वाली सूरत हाल है, अब ना हॉर्मस से अगर वो किसी शिप को, ऑयल टैंकर को नहीं गुजरने देता बगैर पैसों के, उसको दुनिया की कतई किसी पाबंदी की परवाह नहीं। वो 500 अरब डॉलर से लेकर 1,000 अरब डॉलर साल का आसानी के साथ कमा सकता है, चाहे पूरे वर्ल्ड की उस पर पाबंदियां लग जाए, उसको परवाह ही नहीं है इस बात की कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। क्योंकि देखिए ईरान ने यहाँ पर रहना है, तो फिर उसके बाद सूरत हाल क्या होगी? वो कोई गैस उसे लेता है ले ले, कोई तेल लेता है ले ले, नहीं ले। उन्होंने कहा है कि इसको नहीं हमने छोड़ना, क्योंकि ये वो असल चीज़ है जो ईरान की इकोनॉमी बेहतर कर सकती है। या फ्रांस को इस वक्त सूरत हाल सूझ रही है ना कि मैं 35 मुल्कों को बुला रहा हूं, हम साथ ही अपना हॉर्मस खुलवाने जा रहे हैं। आप खुलवा लें, आप कोशिश कर लें,
आपकी कोशिश में या ऐसे मामलात में कौन सी मुश्किलात हैं, आप ट्राई कर लें। आपने पहले भी ये काम किया, अभी भी आप कर लें, ये कौन सी बड़ी बात है। बहरहाल अब इस सारे मामले को अगर आप देखेंगे तो आपको ये बात समझ आ जाएगी कि ईरान इस पूरे खेल के अंदर इस वक्त फ्रंट से लीड करना चाहता है और उनको ये बात अच्छी तरह पता है कि अगर हमने इस लड़ाई को मंतकी अंजाम तक लेकर जाना है या जीतना है, परमानेंटली इसका सोल्यूशन जाना है, तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब ईरान 1000 दफ़ा इनकार करता रहे, लेकिन इस दफ़ा का मामला बिल्कुल अलग है। वो फतवे, वो तमाम चीज़ें एक ही लम्हे ख़त्म हो जाएंगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।